हम आपको एक कसौटी देते हैं। जैसे एक झवेरी होता है, उसके पास कसौटी होती है, जिस कसौटी पर वो कस कर देखता है सोना कितना कैरेट का है। इसी तरह हम आज आपको एक कसौटी देते हैं जिस पर आप अपनी मत को कस कर देखो, सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। तो ये कसौटी है 5 बातें। सबसे पहली बात है कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन। So he should be universally accepted by all the religions of the world as God. Right? दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, वो सर्व का सतगुरु है, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, यानी मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परंतु परमात्मा इन सभी चक्र से परे है। कौन से चक्र में आते हैं मनुष्य? जन्म और मृत्यु का चक्र। जिसने जन्म लिया उसको देह है, तो देह और देह के संबंधों का चक्र। देह है तो कर्म किया, तो कर्म और कर्म का फल का चक्र। या तो वो कर्म पाप कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य का चक्र। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिला या दुख मिला, तो सुख दुख का चक्र। तो इन चक्रों में हम आते हैं। परमात्मा इन चक्र से ऊपर है, परे है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों का। इसीलिए उसको कहते त्रिकालदर्शी। दूसरा, मनुष्य को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, त्रिनेत्री। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिमूर्ति। तो ये 3 की महिमा भी उसी के साथ जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, है ना, सर्वज्ञ। और 5वां, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसकी महिमा में मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर लिखे, उसकी महिमा तो भी अपरंपार है। जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमात्मा, सर्व गुणों में अनंत, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी। तो ये 5 बातें हैं कसौटी। अब इस पर एक एक मत को कस कर देखते हैं, सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। पहली बात, जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, नेचर इज गॉड, क्या प्रकृति के साथ ये 5 बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे?
क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसका चित्र इतना सुंदर है, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है, तो इसका मतलब प्रकृति को परमेश्वर मानना, दैट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता से हमने कह दिया, सत्य तो नहीं है, राइट? दूसरी बात कि जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अहम ब्रह्मास्मि कई लोग कह देते हैं, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? संतान है कहना ठीक है। अगर हम संतान है तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस अगेन जो हमने कह दिया। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, या पोस्ट पोजीशन नहीं है जो मैं अपनी मेहनत से उसको प्राप्त कर लूं। इस संसार में मनुष्य कोई भी डिग्री, पोस्ट पोजीशन अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है? पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो अपने पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि he can outrule his father, नहीं, वो बच्चा ही है। ठीक इसी तरह हम भी परमात्मा जैसा बन सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा नहीं बन सकते। ये कोई डिग्री नहीं है या पोस्ट पोजीशन नहीं है जो हम प्राप्त कर लें। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.